जर्नलाइजेशन होती है हर चीज को आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के मुताबिक लेके उसको जर्नलाइज कर देते हैं। आपको बार बार डिसीजन नहीं करना पड़ता। 90% चांसेस आप खाना खाने वहीं पे जाओगे कि जहां पे आप पहले जा रहे हैं, क्योंकि आपने उसको आजमाया हुआ है। तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग को आसान कर देता है। इसका नुकसान कहां होता है कि मिसाल के तौर पे किसी मौलवी साहब को इस रूम से दाखिल हुए, उन्होंने सफेद पगड़ी पहनी है, जो उनका लेआउट है, तो आप फौरन किसके साथ उसको जर्नलाइज कर देंगे? तबलीगी जमात वाले साहब। ब्रश हर दफा बचपन से करते आ रहे हैं। हर ब्रश को देख के ब्रेन को बार बार डिसीजन नहीं करना कि इस ब्रश को कैसे यूज करना है। सो आपके ब्रेन को पता है जर्नलाइज इट पुराने रेफरेंस की बेस पे और मेक इट वेरी इजी और सिंप्लीफाई। और डिलीशन क्या होती है? डिलीशन होती है कि जो आपका इंपॉर्टेंट रेड थ्योरी है, डिलीशन होती है कि आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन में से जो आपके पहले ब्रेन में स्टोर्ड एक्सपीरियंस मेमोरी है उससे रेलेवेंट जो होता है उसको रख लेता है, जो इररेलेवेंट होता है उसको छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे एक रेड कार थ्योरी है। रेड कार थ्योरी ये है कि अगर आप रोजाना आ जाए हैं और आपसे ये कहा जाए कि आज रास्ते में आपने कितनी रेड कार्स को आइडेंटिफाई किया, तो शायद आप किसी एक को भी ना कहें। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि कल जब आप आ रहे होंगे तो हर रेड कार आइडेंटिफाई करने के बदले 100 रुपया मिलेगा, तो आप आते हुए 50 रेड कार आइडेंटिफाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में ने रेड कार के अलावा बाकी सब डिलीट कर दिया। आर यू विद मी और नॉट? द रीजन कि आप किसी इंसान को डिलीशन जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट मैटर्स टू यू, कीप इट इन माइंड, जो आपके लिए अच्छा और आपको लगता है आप वो रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम 3 दोस्त थे। एक दोस्त की पर्सन ए बी सी में, एक दोस्त ए की बी से लड़ाई होगी, तो जो ए था वो बी को कहता कि यार ये जो मेरा दोस्त है ना, ये बंदा मतलबी है, ये तो पैसे के लिए, यार छोड़ो इसके बाद ऐसा नहीं है। तो मैं उससे मिला, मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार ये बताओ जो पर्सन बी है हमारा कब से दोस्त? कहता 10 12 13 साल से दोस्त। मैंने कहा 10 12 13 साल में तुम्हें क्या लगता है कि कितना अच्छा इंसान है? कहता 90% तो अच्छा है। मैंने कहा ये बंदा इस मौके एक के अलावा तुम्हारे कितनी जगह पे काम आया? कहता यार बड़ी दफा काम आया, बड़ी दफा काम आया, इसने मेरी फलां जगह हेल्प। तो मैंने कहा सिर्फ एक वाक्य को लेके तुम उसके बाकी सारी अच्छाइयों को जाया कर दोगे? तो वो सोचने लग गया। दिस इज व्हाट डिलीशन इज। राइट नाउ हम जिस किसी चीज के बारे में जिस स्टेट में होते हैं, हमारा ब्रेन सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को कीप रखते हुए बाकी सारी डिलीट कर देता है। द रीजन कि जब आप किसी को प्रमोट करते हैं ऑफिस में, तो हो सकता है आप उसकी किसी एक खासियत की वजह से, क्योंकि वो आपके करीब था, इज इंटेलिजेंट, वो एक्सेल में बहुत अच्छा है, बट इट डजंट मीन कि वो मैनेजमेंट में भी अच्छा होगा। यस और नो? द रीजन कि आप उसकी बाकी चीजों को, नेगेटिव को भी इग्नोर कर देते हो बिकॉज ऑफ डिलीशन पार्ट। एंड द डिस्टॉर्शन इज फ्यूचर पर्सपेक्टिव ट्विस्ट कर देना। आपका ब्रेन अब आपको उस चीज को लेके डिस्टॉर्ट कर देता है, उस चीज के बारे में ट्विस्ट करके आपकी रियलिटी को मॉडिफाई कर देता है। उसको आपको कहता है कि अब आप इसको अपनी किस नजर से नेक्स्ट के लिए यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी जानवर ने टक्कर मारी है, तो मोस्ट चांसेस देयर कि आप जिंदगी बैल या किसी तरह के बकरे के करीब जाते हुए भी 10 बार सोचोगे और इन फ्यूचर ये कहोगे यार इसने मारा था तो ये भी मारेगा। दिस इज डिस्टॉर्शन। आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को लेके फ्यूचर के लिए भी आपको उसी तरह की ही गाइडलाइंस देता है। आपका ब्रेन धुंधला देता है, रादर के और मीनिंग्स आपको क्रिएट ही नहीं करने देता। वो जो पहले थे वही उस चीज को आप कंटिन्यू करते हैं।